नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। जैसा कि कमेंट बॉक्स में मैं बच्चों के प्रश्न देखती हूँ, कुछ कंफ्यूजन से भरे होते हैं कि उनको पाठ्यक्रम में भी अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कौन सा चैप्टर आएगा आपकी परीक्षा में और कौन सा नहीं आएगा। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए छोटी सी वीडियो मैं उन सब बच्चों के लिए बना रही हूँ। इससे आपके सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं पाठ्यक्रम से रिलेटेड वो सोल्व हो जाएंगी, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और इसके साथ ही मार्किंग स्कीम भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का आएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रश्न में आपको इतने अंक मिल जाएंगे जो आपको अच्छे से आता है, और कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको और मेहनत करनी है और आपको वो उतने अंक दिलवा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले देखते हैं पाठ्य पुस्तक। 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है, अगर उसकी बात करें हम, तो पाठ्य पुस्तक का नाम है सेमुशी भाग 2। ठीक है। और 9वीं कक्षा में बच्चों के लिए सेमुशी भाग 1 लगती है और 10वीं में सेमुशी भाग 2। तो इसका आप ध्यान रखें। कुछ बच्चों के पास देखने को मिलता है कि अभी भी वो मणिका से कोई प्रश्न पूछ रहे होते हैं। तो मणिका जो है अब आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो बिल्कुल इसको क्लियर कर लें। सेमुशी भाग 2 ये आपकी पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की, उसी में से जो पाठ आने वाले हैं उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो व्याकरण की बुक है आपकी, वो है व्याकरण विधि व अभ्यासवान भव। ये जो है आपके एनसीईआरटी के द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें ये पाठ्य पुस्तक भी साथ में निर्धारित की गई है। तो जो भी बच्चे अगर व्याकरण की कोई किताब ले रहे हैं तो इनसे वो मदद ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं संस्कृत के जो पाठ जो पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, डिलीटेड चैप्टर्स। ठीक है, इनके बारे में आपको ध्यान से समझना है और इन पाठों को अपनी पाठ्य पुस्तक लेनी है। आपको जब भी आप ये वीडियो देखेंगे पाठ्य पुस्तक को हाथ में रखें और उन पाठों को आपको क्रॉस कर देना है, काट देना है कि वो जो है आपके परीक्षा में नहीं आएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से पाठ। सबसे पहला जो पाठ है जो परीक्षा में नहीं आएगा, व्याम है सर्वदा पथ्य है। एक तो ये जो आपका चैप्टर है वो परीक्षा में नहीं आएगा। उसके बाद है शिशु लालनम, ये दूसरा है। और तीसरा, ये मैंने सीरियल नंबर दिए हैं, इनको आप पाठ का नाम न समझें। आपको मैं सिर्फ नाम इसलिए बता रही हूँ ताकि किसी की किताब, क्योंकि 2-3 तरह की किताबें होती हैं, अलग अलग प्रकाशक होते हैं उनके, तो हो सकता है पाठ का जो नंबर हो वो अलग हो, लेकिन पाठ का नाम वही होगा। तो आप पाठ के नाम से देख लीजिएगा कि आपको वो पाठ हटाना है। तो पहला व्याम है सर्वदा पथ्य, शिशु लालनम, और फिर तीसरे नंबर पे है भूकंप विभीषिका। ये पाठ भी आपके चैप्टर में नहीं आ रहा, आपके इस परीक्षा में नहीं आ रहा है। आगे है प्राणेभ्यो अपि प्रिय है सुहृद, ये पाठ भी आपको हटाना है, काटना है। और आगे है अन्योक्तय है, ये पाठ भी आपको परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है। तो कुल मिला के ये 5 पाठ हो गए जो डिलीटेड हैं, जो सिलेबस में 2020-21 में नहीं है और आपको परीक्षा के लिए उनकी तैयारी नहीं करनी है। तो अभी से आप उनको अपनी जो बुक है उसमें से क्रॉस लगा लीजिए, अगर अब तक आपको पता नहीं था। आगे देखते हैं पाठ्यक्रम में आने वाले पाठ जो परीक्षा में आएंगे, जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो कौन कौन से पाठ हैं। तो ये कुल 7 पाठ हैं। ठीक है, टोटल आपकी किताब में 12 पाठ है। 5 पाठ हमने डिलीटेड वाले ले लिए हैं और 7 जो चैप्टर अभी सामने आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, वो आपकी परीक्षा में आने वाले पाठ हैं। तो पहला है शुचि पर्यावरणम, पहला पाठ जो परीक्षा में आएगा। दूसरा बुद्धि बलवती सदा। तीसरा जननी तुल्य वत्सला। चौथा सुभाषितानि। पांचवा सुहार्दम प्रकृते शोभा। छठा विचित्र साक्षी। और 7वां सूक्तयः। ये जो पाठ हैं आपके, ये परीक्षा में आएंगे। तो इन्हीं के प्रश्न उत्तर, पूरा अभ्यास पाठ की हिंदी आप अच्छे से याद करेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। देखते हैं व्याकरण। व्याकरण के भी जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने अब की बार आपके लिए शॉर्ट में बना के तैयार किया है। इससे पहले भी मैं सिलेबस पर वीडियो बना चुकी हूँ। वो जो वीडियो है पूरी डिटेल में मैंने उसको करवाया है, उसका भी लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। वह जो सिलेबस का PDF है उसका भी लिंक आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक संधि, जो आपके 2 भाग आते हैं परीक्षा में। ठीक है, जो आपका पेपर आएगा, जो प्रश्न पत्र होगा, 2 भाग होंगे, अ भाग व आ भाग, दोनों 40-40 अंक के होंगे।
जो अ भाग है उसमें बहुविकल्पात्मक ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है वो आएंगे, तो वही देख लेते हैं। पहले सबसे पहले है आपका संधि। ठीक है, संधि का जो टॉपिक है उसमें आपकी कौन सी संधि आ रही है? सिर्फ व्यंजन संधि आ रही है, वह विसर्ग संधि आ रही है, वो भी पूरी नहीं आ रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्यंजन संधि का वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में, क से ग, ये वाला, ये, और वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, जैसे क से अंगः और च से च छ ज य, इसमें परिवर्तन हो जाना। ये जो संधि के भेद है व्यंजन के, ये दो भेद आ रहे हैं सिर्फ। और विसर्ग संधि के विसर्ग का उ हो जाना, उत्व संधि, व विसर्ग के स्थान पर स श स ये हो जाना, ये दो भेद आपके विसर्ग संधि के आ रहे हैं। तो आपको संधि का क्लियर हो गया, और जो संधि का प्रश्न है आपका 4 अंक का परीक्षा में पूछा जाएगा, इसका भी आप अच्छे से ध्यान रखें। आगे है आपका समास। समास में देखते हैं कौन से पूछे जाएंगे। सबसे पहले है आपका ये तो आपको पता ही है समास के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, या तो समस्त पद का विग्रह आपसे पूछ लिया जाएगा, या विग्रह से आपको समास बनाना होगा। तो दोनों साइड से जब आप समास को याद करें तो इधर वाला भी याद रखना है और उधर का भी याद रखना है। तो सबसे पहले है आपका तत्पुरुष समास, जो आपके पाठ्यक्रम में परीक्षा में आएगा अब की बार 2020-21 में। वो है सभी विभक्तियों में, प्रथमा से लेकर षष्ठी विभक्ति तक सारा जो है आपका तत्पुरुष समास आना है। उसके बाद है अव्ययी भाव समास, और अव्ययी भाव समास में उसके जो ये भेद हैं, अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा। ठीक है, ये जो है आपको सारे याद करने हैं। ये इन सब के साथ मिलाकर ही जो है अव्ययी भाव समास आपको करना है अच्छे से याद, कि किसका अर्थ क्या होता है, अनु का क्या अर्थ होता है, उप का क्या अर्थ होता है, इनको अच्छे से याद करना है। उसके बाद है द्वंद्व समास, उसमें केवल इतरेतर द्वंद्व समास, ये भी द्वंद्व समास का भेद है, और एक ही भेद, जैसा कि मैं आपको बता रही हूं, एक ही भेद आ रहा है द्वंद्व का, केवल इतरेतर द्वंद्व समास। और कुल जो ये समास हैं, जो मैंने 3 भेद आपको बताए हैं, तत्पुरुष, अव्ययीभाव व द्वंद्व का एक भेद, ये कितने अंक का आएगा? 4 अंक का प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखते हैं अगला जो हमारा व्याकरण का विषय है वो है प्रत्यय। अब देखते हैं प्रत्यय कौन कौन से आएंगे। तद्धितः, एक तो तद्धित प्रत्यय में मतुप व त्व प्रत्यय, ध्यान रखें तद्धित के सिर्फ 2, मतुप व त्व प्रत्यय, व स्त्री प्रत्यय का केवल टा। ठीक है, तो आपको 3 ही प्रत्यय याद करने हैं, मतुप, त्व व टा, और ये कितने अंक का आएगा? 4 अंक का प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन का जो प्रश्न है वो आपको केवल लट लकार में कर्तृ, कर्म व क्रिया से याद करना है, और कितने अंक का परीक्षा में पूछा जाएगा? 3 अंक का आपकी परीक्षा में ये आएगा। तो सब बच्चे इसको अच्छे से याद कर लें। 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मंजूषा भी आती है इसकी, संवाद के द्वारा भी और वाक्य के द्वारा भी। अगला है समय का प्रश्न। समय का जो प्रश्न है उसमें है अंकों के स्थान पर आपको पता है शब्द लिखने हैं संस्कृत के समय के लिए, और आपको सामान्य समय, जैसे 5 बज गए हैं, 6 बज गए हैं, वो सामान्य होता है, और सपाद सवा वाला, सार्ध साढ़े वाला, और पादोन पौने वाला, ये सारे जो है समय के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 4 अंक का प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। उसके बाद है अव्यय पदानी। अव्यय पद में मैंने सारे आपके सामने लिखे हैं। उच्चई, च, श्वः, हयः, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीम, अधुना, संप्रति, ये भी इसी के पर्यायवाची हैं इदानीम के। यदा, कदा, तदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, ये सारे अव्यय जो है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई भी। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है आपका 3 अंक का होगा, और कुछ और अव्यय भी नीचे रह गए हैं। कुतः, इतस्ततः, यदि, तरहि, ये एक पेयर होता है, दोनों एक साथ आ सकते हैं, 2 फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं। तावत, यावत, तो ये भी जो है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये सारे अव्यय जो मैंने अभी स्क्रीन पे शेयर किए हैं। तो ये था आपका अव्यय का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन का जो आपका प्रश्न है वो वचन, लिंग, पुरुष व लकार की दृष्टि से पूछा जाता है परीक्षा में, और 3 अंक का जो प्रश्न है ये आपकी परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में आएगा। आगे है प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण
कोई भी आपका वाक्य आ जाएगा, उसमें एक पद रेखांकित कर दिया जाएगा, आपको उसको अच्छे से देखना होगा, लिंग वचन विभक्ति सब कुछ देखना होता है उसको, और उसके बाद आपको उसमें प्रश्न निर्माण करना होगा। और ये 5 अंक का प्रश्न जो है आपका आता है, तो सभी बच्चे अच्छे से इसको तैयार करें। आगे है पर्याय, विलोम, विशेषण, विशेष्य, इन सबको मिलान करना। कोई भी आ सकते हैं, पर्यायवाची का भी अकेला प्रश्न आ सकता है, विशेषण विशेष्य का भी आ सकता है, या विलोम शब्द का भी आ सकता है। और ये जो प्रश्न है 4 अंक का परीक्षा में पूछा जाएगा, तो सभी बच्चे इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। और अगला जो प्रश्न है, और जो अब की बार एक नया प्रश्न पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, जबकि आएगा आपके पाठों से ही ये भी, तो ये भाषिक कार्य का जो प्रश्न है, भाषा से संबंधित सभी आपके पाठों से पूछे जाएंगे। इसमें आपसे कर्तृपद पूछा जा सकता है कि एक वाक्य देकर के क्रियापद, विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम, पर्याय और विलोम कुछ भी पूछ सकते हैं। उसमें 6 अंक का ये प्रश्न होगा, तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से इस प्रश्न को करेंगे तो अच्छे अंक आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं आभाग की ओर, जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है, ये है सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश। ये 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आपके एक पद के उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर, शीर्षक वाला प्रश्न, वह भाषिक कार्य से संबंधित भी 4 क्वेश्चन इसमें जो है पूछे जाते हैं। तो ये 10 अंक का प्रश्न हो गया। उसके बाद है औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लेखन, 5 अंक का प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। और चित्र आधारित वाक्य निर्माण या अनुच्छेद भी अथवा में आता है उसके, वो भी 5 अंक का प्रश्न आता है परीक्षा में। उसके बाद है अनुवाद, अंग्रेजी या हिंदी के वाक्य जो है आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। और 5 अंक का जो वाक्य आपको 5 अंक का जो ये प्रश्न है, उसमें आपको संस्कृत में वाक्य बनाने हैं हिंदी या अंग्रेजी के वाक्यों से। अनुवाद का ये प्रश्न है। उसके बाद है आपका गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश। ये तीनों अलग अलग प्रश्न आएंगे 3-3 अंक के, तो तीनों प्रश्न हो गए 9 अंक के। ठीक है, ये आपके पाठ्य पुस्तक से ही पूछे जाएंगे, कहानी वाले पार्ट से, और आपके नाटक वाले पार्ट से, और आपके श्लोकों वाले पार्ट से, गद्य, पद्य और नाट्यांश। इसके बाद है अन्वय, श्लोक का अन्वय या भावार्थ लिखना। 2 तरीके से आ सकता है ये प्रश्न, और ये 2 अंक का प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद है कथा लेखन। ये जो प्रश्न है, घटना के अनुसार कथा को लिखना। केवल एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बच्चे गलतियां करते हैं कि अगर आपने पाठ को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, संस्कृत को भी ध्यान से नहीं समझा है, शब्दों के अर्थों को, तो आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को करने के लिए सभी पाठों को ध्यान से पढ़ें, उनका अर्थ समझें। उसके बाद 4 अंक का जो ये प्रश्न है, आसानी से आप कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको सारा जो पाठ्यक्रम है उसको स्पष्टता से समझाने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाई थी, ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सके। आशा करती हूँ इससे आपको मदद मिलेगी। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।